Hello students, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my study channel Study with Nivedita. In today's video, we will talk about class 11, chapter 1, physical world. Next topic, that is scope and excitement of physics. What is the scope of physics? Two main domains of interest in physics are microscopic physics domain and macroscopic physics domain. Means there are two types of domains in physics that are first microscopic, means that deals with microscopic phenomena, and macroscopic that deals with bigger phenomena. Okay. Macroscopic physics. What is macroscopic physics? It includes the study of phenomena involving object of finite size on terrestrial scale and even on astronomical scale. मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का डोमेन जो है वो इस तरह की फिनोमिनास को इन्वॉल्व करता है जो फाइनाइट साइज की है, मतलब जिनका साइज हम जानते हैं, जो एक फाइनाइट साइज मीन्स एक फिक्स साइज की है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल स्केल अर्थ के स्केल पे हो या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल यूनिवर्स के स्केल पे हो. ओके. क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स फिनोमिना. जो फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना मैक्रोस्कोपिक डोमेन से डील करती है उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं. ओके. मोस्ट ऑफ इट वाज डेवलप्ड अर्लियर, और ये जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या जो क्लासिकल फिजिक्स है ये काफी पुराने टाइम से, अर्लियर टाइम से डेवलप्ड है. नाउ इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में किस किस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मेनली 4 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं: मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स. एक एक करके देखते हैं इनके बारे में. द फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज एंड मोशन. ये जो मैकेनिक्स है ये मेनली पार्टिकल के सिस्टम्स और उनके मोशन पे डिपेंड करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, फ्लूइड, साउंड, ये सारी चीजें मैकेनिक्स में आती हैं. थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम. गैसियस सिस्टम के स्टडी से थर्मोडायनेमिक्स डील करता है, जिसका एग्जांपल है हीट इंजन, ये थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है. रेफ्रिजरेटर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो भी थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है. देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्जेस. ये मेनली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना से डील करता है जिसमें चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होता है. फॉर एग्जांपल जनरेशन ऑफ पावर, करंट, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आती हैं जिसमें चार्जेस की बात हम करते हैं. ओके. The next is optics. Involves a study of phenomena connected with light and optical instruments like microscope, telescope, etc. ठीक है. इसमें लाइट से रिलेटेड और लाइट की फिनोमिना से रिलेटेड चीजें ऑप्टिक्स में आती हैं, जैसे कि हमने क्लास 10 में पढ़ा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और आगे हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ऑल. ठीक है. ये लाइट से रिलेटेड सारी फिनोमिना ऑप्टिक्स के अंदर आती हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, ये भी ऑप्टिक्स की फिनोमिना पे बेस्ड है. टेलीस्कोप, ये भी ऑप्टिक्स के फिनोमिना पे बेस्ड है, एंड एक्सेट्रा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ओके. नाउ क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडिक्वेट टू हैंडल द माइक्रोस्कोपिक डोमेन. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो हमारा नेक्स्ट डोमेन है उसमें मेनली एटॉमिक लेवल पे बात होती है. तो क्लासिकल फिजिक्स जो है हमारा वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन को हैंडल करने के लिए इनएडिक्वेट था, मींस प्रॉपर नहीं था. क्वांटम थ्योरी इज सर्टेनली एक्सेप्टेड एज प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक डोमेन. जो क्वांटम थ्योरी है ये इस समय में सर्टेनली, जल्दी ही इसको एक्सेप्ट किया गया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रॉपर फ्रेमवर्क है माइक्रोस्कोपिक डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिनास. माइक्रोस्कोपिक डोमेन नेम से ही पता चल रहा है ऐसी चीजें जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. तो वो सारी चीजें इस डोमेन में आती हैं. इसमें एटॉमिक, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और न्यूक्लियर फिनोमिनास के बारे में हम पढ़ते हैं. मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूड्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि E = mc² आइंस्टीन ने दी है, और क्वांटम थ्योरी जो कि मैटर के नेचर पे डिपेंड करती है, वो क्वांटम थ्योरी. ये सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं. ओके. और इसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं. नाउ
द थर्ड वन इज मीजोस्कोपिक डोमेन। ये मेनली एक डोमेन नहीं है, ये बहुत अभी न्यू डोमेन है फिजिक्स का, मीजोस्कोपिक डोमेन। इट कम्स बिटवीन macroscopic and microscopic domain, deals with a few 10 or 100 of atoms. Nowadays it is an exciting field of research. मीजोस्कोपिक डोमेन जो है ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के बीच में आता है। मीन्स ना तो ये बहुत बड़ी चीजों को हैंडल करता है ना बहुत छोटी, बीच में आता है ये दोनों के। ये 10 से लेके 100 तक के एटम्स को डील करता है, ठीक है। ये nowadays it is an exciting field of research. फिजिक्स में आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च बना हुआ है। As we have seen that the scope of physics is truly vast. जैसा कि हमने देखा है फिजिक्स का स्कोप बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। It covers a very wide range of magnitude of physical quantities like length, mass. ठीक है, और ये बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, बहुत सारी चीजों को कवर करता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कवर करता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी और भी बहुत सारी चीज। नाउ रेंज ऑफ लेंथ, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो मेसोस्कोपिक फिजिक्स का डोमेन है वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी इन सब के साथ डील करता है। तो यहाँ कुछ रेंजेस दी गई हैं। रेंज ऑफ लेंथ, किस रेंज की लेंथ तक? 10⁻⁻15 मीटर जो कि एक प्रोटॉन का रेडियस होता है, उससे लेके 10⁻26 मीटर जो कि इस पूरे यूनिवर्स का अप्रोक्सीमेट साइज है। इतनी रेंज है इसकी, ठीक है। रेंज ऑफ मास 10⁻⁻30 kg जो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उससे लेकर के 10⁻55 kg जो कि इस पूरे यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल मास है, ठीक है। देन रेंज ऑफ टाइम, कितने टाइम से? 10⁻⁻24 सेकेंड। लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल पार्टिकल जिसकी लाइफ स्पैन होती है 10⁻⁻24 सेकेंड, उससे लेकर के पूरे यूनिवर्स की ये जो कि है 10⁻27 सेकेंड। ओके, ये था हमारा मेसोस्कोपिक डोमेन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या इस समय में प्रेजेंट टाइम में फिजिक्स को लेकर किस तरह की एक्साइटमेंट्स हैं वो सब देखते हैं। इट ट्रेन्स अस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, ट्रेन करता है। इट हेल्प्स अस टू हैव एन एनालिटिकल लुक। एनालिटिकल मीन्स रिसर्चेबल लुक, किसी भी चीज को रिसर्च करके देखते हैं हम फिजिक्स में, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्टली नहीं कह देते हैं, हर चीज में रिसर्च, एक्सपेरिमेंट सब कुछ इन्वॉल्व होता है। टू ऑब्जर्व रेदर देन सी थिंग्स, हम आज फिजिक्स में हम सिर्फ चीजों को देखते नहीं हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में अपने माइंड में ही एक रिसर्च करते हैं। Everything is explained on the basis of the cause-effect relationship which helps us think logically and decide rationally. हर एक चीज को हम उसके कॉज इफेक्ट, हर चीज के बेसिस पे एक रिलेशन बना करके थिंक करते हैं, उस पर लॉजिकली थिंक करते हैं, उस पर रेशनली थिंक करते हैं, उसके बाद उस चीज को हम मानते हैं। ये भी फिजिक्स की वजह से। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिजिक्स ही वो रीजन है जिसकी वजह से आज हम इतने सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें खोज रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, तो उनकी जगह हमें कोई अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए, तो उसके लिए हम न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं ड्यू टू फिजिक्स। ओके, हियर द टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।